हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे BFS के बारे में, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च इन AI। अब देखो, ब्रेथ फर्स्ट सर्च किसका पार्ट है? अनइन्फॉर्म्ड सर्च का, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्या होती है कि लाइक आपको उसकी कॉस्ट नहीं पता। लाइक मेरे को इस जगह से इस जगह पे जाना है, बट मेरे को इसकी कॉस्ट नहीं पता है कि वहाँ पे जाना है, बट कॉस्ट नहीं पता कि अच्छा यहाँ जाने पे कितनी कॉस्ट लगेगी, यहाँ जाने पे कितनी कॉस्ट लगेगी। तो ये आता है अनइन्फॉर्म्ड सर्च में, ठीक है। तो उसी का एक पार्ट है BFS। अब BFS की डेफिनेशन से पहले मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें है क्या। देखो, सबसे पहले ना BFS में क्या होता है, ऐसे हमारे पास ट्रीज जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इसमें ट्रैवल क्या होता है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च मतलब पहले इधर ट्रैवल होगा, ठीक है, देन वो इधर ट्रैवल करेगा, फिर वो इधर ट्रैवल करेगा, फिर वो इधर ट्रैवल करेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो मतलब हर एक लेवल पे वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? It is an algorithm which start at the tree node and explores all the neighboring node at the present depth prior to moving on to the node at the next depth level। मतलब पहले जो उसके neighboring nodes हैं उस पर सर्च करता है, देन वो अगली पे जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, अगर तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसी डायग्राम्स जो है वहाँ पे ज़रूर बना के आना। यू विल गेट मोर मार्क्स। एंड डायग्राम्स जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हो फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन ड्रॉ, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सप्लेन करती हैं चीज़ें, ठीक है। अब ये क्या, कौन सा मैथड जो है यूज़ करता है? दैट इज़ FIFO, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ करता है एंड FIFO मैथड यूज़ करता है, दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये मैं आपको एल्गोरिथम की हेल्प से समझाऊंगी कि कैसे, ठीक है। अब देखो, अब हम इसके एल्गोरिथम पे जंप करते हैं। एल्गोरिथम इसका क्या कहता है वो देखते हैं। अब देखो, ये इसका एल्गोरिथम है जो क्या कहता है कि एंटर द स्टार्टिंग नोड। अब इसकी जो स्टार्टिंग नोड क्या है? A है, ठीक है। सो मैंने A पे एंटर कर दिया और उसको क्या डाल दिया? Q में डाल दिया, ठीक है। ओके, और उसको हमने Q में डालना है। इफ द Q इज एम्प्टी देन रिटर्न एंड स्टॉप। अब देखो, क्या Q एम्प्टी है? क्या Q एम्प्टी है? नहीं ना, तो हम क्या स्टॉप नहीं करेंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये फेल होगा, हम नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करेंगे, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कहता है? इफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द क्यू इज द गोल नोड देन रिटर्न सक्सेस एंड स्टॉप। क्या ये गोल नोड है? हमें पहले बताना पड़ेगा कि गोल नोड क्या है। सपोज हमारी G गोल नोड है। क्या ये गोल नोड है? हमें यहाँ तक पहुँचना है। नहीं, ये गोल नोड नहीं है। देन रिमूव एंड एक्सपैंड द एलिमेंट फ्रॉम द क्यू एंड प्लेस द चिल्ड्रन एट द एंड ऑफ द क्यू। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या था कि ये पहली बार आया है अंदर, तो ये फर्स्ट टाइम ही बाहर जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले आया वही पहले बाहर जाएगा। सो ये पहले आया है, देन ये पहले बाहर चला जाएगा। देन हमें उसके एक्सप्लोर करने के उसके चिल्ड्रन कौन कौन से हैं। उसके चिल्ड्रन है B एंड C, ठीक है। B एंड C उसके चिल्ड्रन है, तो हम वो एक्सप्लोर करेंगे। सो इसको हमने बाहर भेज दिया, देन हमारे पास क्या बचा क्यू में? B एंड C, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारे पास। ओके, अब इसके बाद हमने क्या देखना है? गो टू पॉइंट 2। अब पॉइंट 2 क्या कहता है? अगर क्यू एम्प्टी है तो वो क्या कर दो, उसको फेल कर दो एंड स्टॉप कर दो। क्या वो एम्प्टी है? नहीं, तो ये पॉइंट जो है नहीं हुआ। अब हम आगे जाएंगे। इफ द फर्स्ट इज ऑन द क्यू इज द गोल नोड। अगर उन्होंने कहा ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये गोल है, क्या ये गोल है? नहीं, ये गोल नहीं है। अगर गोल नहीं है तो इसको क्या कर दो? रिमूव कर दो, ठीक है। एंड उसके जो चाइल्ड नोड्स हैं उसको एक्सप्लोर करो, ठीक है। अब B की चाइल्ड नोड्स क्या है? D एंड E है, ठीक है। और उसको एंड ऑफ द क्यू पे लगाओ। एंड ऑफ द क्यू मतलब कि अब क्या वैल्यू आ जाएगी? C, D एंड E। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब फिर हमने सेकेंड पॉइंट पे जंप करना है। क्या ये एम्प्टी है? नहीं, तो हमने क्या करना है? इसको रिमूव कर देना है। इसके देन किस पे जाना है? चाइल्ड नोड्स पे, ठीक है। तो अब ये क्या आ गई हमारे पास? D, E, F, G, ठीक है। ओके, क्लियर है। अब क्या D के कोई चिल्ड्रन है? नहीं है। और क्या ये गोल स्टेट है? नो। ओके, अब E के कोई चिल्ड्रन है? नहीं है। क्या ये गोल स्टेट है? नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसे ही रिमूव करते जाएंगे। D चला गया सो E, F, G रह गया था। E चला गया सो F, G रह गया। अब इसके बाद तुम्हारे पास F चला जाएगा, G रह जाएगा। तो अब ये क्या है? ये तुम्हारे पास क्या है? गोल स्टेट है। तो ये तुम्हें बताता है कि हाँ मैं गोल स्टेट पे पहुंच चुकी हूँ।
तो हम कैसे ट्रेवल किया, हमने यहाँ 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 एक पर्टिकुलर डेप्थ पे हमने ट्रेवल किया। इज दैट क्लियर? तो तुम्हें ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे, ये एल्गोरिथम क्लियर हुआ होगा। गाइस अगर आपको क्लियर हो रहा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा। एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू कैन गो एंड बाय दैट। ओके, अब इसकी एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है? ये मिनिमल पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेप्स में सोल्यूशन फाइंड आउट करने की करता है, ठीक है। अगर सपोज ये DFS होता तो हमने क्या है यहाँ तक ट्रेवल करना था, अब ये इनफाइनाइट नीचे नीचे तक जाता जाता तो हमें भी नीचे तक जाना पड़ना था। सो बहुत सारे स्टेप हो जाते, ठीक है। तो अगर हमारे पास गोल ही यही होता तो ये तो नीचे चला जाता। क्लियर है? तो ये जो है मिनिमल पॉसिबल स्टेप्स में सोल्यूशन फाइंड आउट करके देता है। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी? सपोज ये ट्री जो है बड़ा होता जा रहा है, तो इसको क्या है, टाइम बहुत चाहिए, स्पेस बहुत चाहिए होता है, काफ़ी मेमोरी चाहिए होती है, एंड टाइम भी बहुत चाहिए होता है अगर तुम्हारा डिस्टेंस जो है क्या है, फार है गोल का रूट नोड से। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यही डिसएडवांटेज जो है मैंने यहाँ पे लिखी है। ओके, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो डेटा स्ट्रक्चर में जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है V+E, दैट इज नंबर ऑफ नोड्स प्लस नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। बट इन AI इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है B⁻D। B होता है ब्रांचिंग फैक्टर एंड D होता है तुम्हारी डेप्थ, ठीक है, जो तुम्हारी डेप्थ होगी, जो लेवल होगा, ठीक है। अब देखो ब्रांचिंग फैक्टर तुम्हारे पास क्या आ गया, अब ये कितने में ब्रांच हो रहा है, 2 में आ रहा है ना, तो इसका ब्रांचिंग फैक्टर 2 आ गया। एंड डेप्थ क्या है इसकी, देखो ये 0 लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकेंड लेवल है, ठीक है। तो ये डेप्थ आ गई इसकी 2, तो ये जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2⁻² हो जाती है। इज दैट क्लियर? सो ये इन्होंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताया हुआ है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो गाइज थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।